कराची का कचरा कब साफ होगा? SBCA और दीगर इदारे कब सिंध हुकूमत से निचली सतह पर मुंतकिल होंगे? कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी में अली जैदी के सवालों पर मुराद अली शाह कहते रहे, मैं आपको जवाब दे नहीं, और वजीर आजम से अली जैदी के खराब रवैये की शिकायत लगा दी। अली जैदी कहते हैं, शहर की तरक्याती स्कीम्स का पूछना मेरा इस्तेहकाक है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, सिंध वाटर वेस्ट, इनको आपने कमिट किया है कि ये डिवॉल्व होंगी डिविजनल लेवल पे, और ये पिछले 7 महीने से 6 महीने से वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, तो आप कैसे जवाब देते हैं? आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। जब उन्होंने 2-3 दफा ये कहा तो फिर मैंने कहा मैं यहाँ झक मारने तो नहीं आता यहाँ पे। वजीर आजम को भेजा गया कॉन्फिडेंशियल खत मीडिया को दे दिया गया। गैर जिम्मेदारी का इतना मुजाहरा किया गया। सूबाई वजीर सईद गनी समा के सवाल पर जवाब दे रहे थे। कहा अली जैदी इजलास से जाते जाते बदतमीजी करके गए। उन्हें कमेटी क्या काबीना में भी नहीं होना चाहिए। अगर इस अमल को नुकसान पहुंचा है, अगर जो ये कहते हैं, या पहुंचने का इम्कान है, तो उसकी जिम्मेदारी भी इस किस्म के गैर जिम्मेदारी रखने वाले, गैर जिम्मेदाराना रवैया रखने वाले वजीर की वजह से होगा। हमारी तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा। PTM तहरीक नहीं रही, इसकी जान निकल चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, अपोजिशन के पास सिर्फ मायूसी, नाकामी और हजीमत बाकी रह गई है। मुंतखब हुकूमत को गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नजरों से गिर गए। जब इमरान खान कैंसर अस्पताल और यूनिवर्सिटीज बना रहा था तो नवाज शरीफ फर्जदारी इवन फील्ड और सिरे महल तामीर कर रहे थे। नून लीगी रहनुमा झूठ बोलकर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। शरीफ फैमिली और जंदाल का कारोबार इकट्ठा है। फरूख हबीब कहते हैं कि नून लीग का फॉरेन फंडिंग केस भी शहबाज शरीफ के टीटीज केस जैसा है। पूरी शरीफ फैमिली बाहर, कारोबार बाहर, मुल्क की लूटी हुई दौलत भी बाहर, तो इन्हें फॉरेन फंडिंग से क्या मसला? अपने हिसाब से डरते हैं और हम पर झूठे इल्जाम। लाहौर इंसदादे मंशियात अदालत में राना सनाउल्लाह के खिलाफ स्मगलिंग केस की समाअत। 30 जनवरी की फर्द जुर्म की तारीख अदालत ने राना सना के वकील की इस्तदा पर मौखर कर दी। 4 फरवरी को बयानात की साफ कॉपियां फराहम करने की हिदायत। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में राना सना की हुकूमत पर तनकीद। कहा, 3 साल से चोर चोर का शोर मचाने वाला खुद पकड़ा गया, उनका यौम हिसाब आने वाला है। आप में अहलियत नहीं कि मतनाज़े मरदमशुमारी को ठीक कर सकें। मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत पर तनकीद। कहा, मरदमशुमारी पर खामोश रहे तो तारीख कभी मुआफ नहीं करेगी। सेंट्रल में ऐसे इलाके हैं, वोटर ज्यादा हैं और आबादी कम है। MQM के मेयर को नैब का लेटर नहीं आया क्योंकि वो वफाक के इत्तेहादी हैं। रॉ का एजेंट होना या करप्ट होना कोई मसला नहीं अगर आप इमरान खान के इत्तेहादी हैं। फॉरेन फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन की वजाहत। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमीशन में केस की खुली समाअत होगी। आमदन से जायद असासे और गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान को 26 जनवरी को तलब कर लिया। शेखुपुरा पुलिस की नाअहली या मिलीभगत। गैंग रेप के दोनों मुल्जिमान पुलिस हिरासत से फरार। पुलिस मुल्जिमान को जाए वक़ुआ ले जा रही थी कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी और साथियों को भगा ले गए। DPO ने सब इंस्पेक्टर समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों सामा सत्ती का कत्ल। सेशन कोर्ट ने गिरफ्तार 5 एहलकारों का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमान को 2 रोज बाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। फैसलाबाद के इलाके में घर से मियां बीवी की लाशें मिली हैं। कत्ल हुआ या खुदकुशी, पुलिस की तफ्तीश जारी है। कराची के गुलशन हदीद में मुलाजिम ने कंपनी को लाखों का टीका लगा दिया। 17.5 लाख रुपए छिंचाने का ड्रामा किया। 15 पर झूठी इतला भी दी। कंपनी मालिक के शक पर पुलिस ने तफ्तीश में भांडा फूट गया। रकम प्रताप के घर से बरामद।
पढ़ाई ऑनलाइन तो इम्तिहान ऑनलाइन ही देंगे। इस्लामाबाद नमन यूनिवर्सिटी के तलबा एक बार फिर सड़कों पर आ गए। हायर एजुकेशन कमीशन के सामने एहतजाज, धरना देकर सर्विस रोड ब्लॉक कर दी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, मजीद 45 मरीज लुकमा अजल बने। 24 घंटे में 1927 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में एक्टिव केसेस 35,063 हो गए। सिंध में शॉपिंग मॉल्स पूरा हफ्ता खोलने की इजाजत मिल गई। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। वीकेंड होगा मजेदार। मलका कोहिसार में बर्फबारी शानदार। अयूबिया में भी खूब बर्फबारी पड़ी है। कागान, नारान, शोगरान ने सफेद चादर ओढ़ ली। चित्राल, दीर और कुमराट में बर्फबारी के साथ बारिश भी हो गई। सयाहों को गाड़ियां जंजीरें बांध कर चलाने की हिदायत। आजाद कश्मीर में भी शदीद बर्फबारी के बाद नजारे और भी हसीन हो गए। और जनूबी अफ्रीकी टीम की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग का आगाज फुटबॉल खेल कर किया। मेहमान खिलाड़ी फिजिकल फिटनेस भी करते नजर आए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुसलसल तीसरे रोज प्रैक्टिस सेशन। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की मशक़ें, हेड कोच का लेक्चर, फिजिकल फिटनेस पर जोर।